और अब सत्ता में हम आपको नए कश्मीर की उस लाल चौक पर लेकर चलते हैं जहां किसी दौर में अमन की जगह आतंक होता था, आजादी की जगह आतंकवादियों की दहशत थी। लेकिन आज नए लाल चौक की तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली या दूसरे शहर का कोई आम बाजार हो। अब श्रीनगर की शान कहे जाने वाले इसी लाल चौक पर अनुच्छेद 370 के सबसे मुखर विरोधी रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में एक स्तंभ भविष्य में आपको नजर आएगा और ये बलिदान स्तंभ हमारे देश के शहीदों के बलिदान की गवाही देगा। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लाल चौक के प्रताप पार्क में इसी बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। वैसे कुछ न्यूज मित्रों को यह लग सकता है कि आधारशिला रखने की इस खबर में ऐसा क्या खास है। इसका जवाब है खुली हवा में सांस लेता कश्मीर, जिसकी एक अहम कुंजी खुलने वाली है। लेकिन सबसे पहले देखिए बलिदान स्तंभ की इस आधारशिला से जुड़ी एक छोटी सी रील। श्रीनगर के लाल चौक में स्थित प्रताप पार्क में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बलिदान स्तंभ है जहाँ कहा जा सकता है कि अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी उद्घाटन किया। तो बता दें आपको कि ये विशेषकर जो बलिदान स्तंभ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के चलते यहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो लाल चौक ही नहीं, पूरे श्रीनगर का माहौल जितना बेहतर हुआ है अकल्पनीय है और अद्भुत है। कोई सोच नहीं सकता था। यहाँ 11 बजे रात तक लोग मस्ती से घूमते हैं। हम लोग कभी ज़रूरत पड़ी तो 12 बजे भी निकल जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। हर किसी को ये मालूम है कि ये लाल चौक टेररिज्म हिट रहा है। स्टोन पैटर्न को लेकर, हड़ताल को लेकर हमेशा यहाँ के जो ट्रेडर्स, जो फैटर्निटी है, उन्होंने काफ़ी नुकसान उनको उठाना पड़ा। आज इस बात को लेकर यहाँ पर अमित शाह जी का आना और यहाँ पर जो वार मेमोरियल का जो फाउंडेशन है उसकी इनाग्रेशन करना, ये एक बड़ा एक बदलाव है। आज अगर हम नए कश्मीर की बात करें और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र ना हो तो ये बात अधूरी रह जाएगी। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज के कश्मीर का स्क्रिप्ट राइटर भी कह सकते हैं। कल यानी शुक्रवार को उनकी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इसलिए आज हमने कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीरों से मुक्त आज़ाद करने की जो आधारशिला रखने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी एक कुंजी तैयार की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी नेता थे और इन्हें आज़ादी के कुछ साल बाद इस बात का एहसास हो गया था कि अनुच्छेद 370 की वजह से भविष्य में जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने 1950 से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करना शुरू कर दिया था और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने उस दौर में एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा दिया था। 1953 में उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय के लिए जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया था। देश की अखंडता को चुनौती देने वाले आर्टिकल 370 के विरोध की वजह से ही उन्हें 11 मई 1953 को गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी की वजह जम्मू कश्मीर की वो कुख्यात परमिट व्यवस्था थी जिसके तहत कोई भी बिना परमिट के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन ये साहस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करके दिखाया। हालांकि तब फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और 40 दिनों तक एक कैदी की तरह रखा। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई और ये रहस्य हमेशा बना रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के बाद बनी पहली कैबिनेट का हिस्सा थे। वो नेहरू सरकार में देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, लेकिन 1950 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और वो ऐसा काम करने वाले जो थे वो पहले मंत्री थे। इसी के बाद उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय और बलराज मधोक के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की और फिर जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कराने का आंदोलन छेड़ा और इसके लिए जीवन का बलिदान दे दिया।
तब जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उसे अब मोदी सरकार पूरा करने में कामयाब रही है। कश्मीर के माहौल में बदलाव साफ दिख रहा है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के एक दिन बाद उसी लाल चौक पर बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी गई, जो हमेशा से एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। खासकर लाल चौक और बीजेपी का रिश्ता बहुत ज्यादा पुराना रहा है। सबसे पहले वामपंथी कार्यकर्ताओं ने लाल चौक का नाम मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रखा था। 1980 में इस जगह पर एक घंटाघर बना और फिर यह जगह जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। लेकिन इसके बाद यहां आतंक की ऐसी काली छाया पड़ी कि लाल चौक श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के हालात का एक घायल प्रतीक बन गया। लाल चौक पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखते थे और यहां तिरंगा फहराना अपने आप में एक बड़ा जोखिम माना गया था। लेकिन इस डर और इस दौर को भी बीजेपी की एकता यात्रा ने चुनौती दी। वो दौर 1991 का था, जब बीजेपी ने कश्मीर मुद्दे पर पूरे भारत में संदेश पहुंचाने के लिए एकता यात्रा निकाली। ये यात्रा 11 दिसंबर 1991 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म हुई। तब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी भी थे, जो उस समय यात्रा के व्यवस्थापक थे और गुजरात बीजेपी के तत्कालीन संगठन मंत्री थे। तब मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद के समय का चक्र कैसे घूमा? नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और फिर 2019 में एकता यात्रा के संपन्न होने के करीब 27 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। अब हम 2023 में हैं और धीरे धीरे कश्मीर और यहां के महत्वपूर्ण प्रतीक लाल चौक की तस्वीर बदल रही है। अमन की हवा में सांस ले रहे कश्मीर की एक और अद्भुत तस्वीर दिखाने के लिए अब हम आपको LOC लेकर चलते हैं, जिसके बारे में सुनकर किसी के दिमाग में जो पहली तस्वीर उभरती है वो होती है आतंकवादियों की घुसपैठ, बम और गोलियों की दहशत, कटीले तार, सेना के गश्त करते जवान और कदम कदम पर जान जाने का डर। लेकिन आज हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त में LOC पर्यटकों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है? और हमारी इस खबर को देखने के बाद मुमकिन है आप भी शिमला, मसूरी या मनाली जाने के बजाय LOC जाने का अपना मन बना लें। हम LOC पर सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुके उस कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं, जिसे आज से 4-5 साल पहले तक गेटवे ऑफ मिलिटेंसी और आतंकवादियों का रिसेप्शन एरिया कहा जाता था, जहां के जंगलों से आए दिन गोलियों की आवाजें आती थी। लेकिन आज कश्मीर का ये कुपवाड़ा सैलानियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। आज ये तस्वीरें उन एजेंडाधारियों को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने लंबे समय तक कश्मीर में डर और आतंक के नाम पर अपनी दुकानें खोलकर रखी। आज कश्मीर के वो नेता ये तस्वीर जरूर देखें जिन्होंने पाकिस्तान की गोद में बैठकर कश्मीर को अपनी सियासत का बिजनेस मॉडल बनाए रखा। और आज उन लोगों को भी कश्मीर के कुपवाड़ा की ये तस्वीर गौर से देख लेनी चाहिए जो ये पूछते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला। उनको इसका जवाब कुछ आंकड़ों से दे देते हैं। साल 2020 और 21 में 40,000 पर्यटकों ने कुपवाड़ा का दौरा किया था। हालांकि कोरोना के बीच के आंकड़े मौजूद नहीं है, लेकिन 2022-23 में 3,75,000 टूरिस्ट कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंच गए। आप सोचिए, 2 साल पहले जिनकी संख्या 40,000 थी, अचानक से वो करीब 10 गुना ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष यानी अब तक के सिर्फ 3 महीने में करीब 2.5 लाख टूरिस्ट कुपवाड़ा जा चुके हैं। इसमें भी अकेले 30,000 से ज्यादा पर्यटक कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में घूमने के लिए जा चुके हैं। शायद ये नाम आपने कभी नहीं सुना हो, लेकिन जब आपको इसकी लोकेशन का पता चलेगा तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे। कुपवाड़ा का टीटवाल LOC पर बसा ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। और सोचिए कितनी बड़ी संख्या में सैलानी इस जगह पर पहुंच रहे हैं। हम आपको गूगल अर्थ की मदद से बनाया गया एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। टीटवाल LOC का वो टूरिस्ट स्पॉट है जिसका फासला POK से एक नदी भर का है। टिटवाल के पास ही नीलम नदी बहती है और उसके दूसरी तरफ मुजफ्फराबाद का चिलियानी गांव लगता है। इसके अलावा TV9 भारतवर्ष की टीम कुपवाड़ा से 50 किलोमीटर दूर बंगस वैली भी गई, जो एक वक्त में बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता था और जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज यहां भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि अब पाकिस्तान की सरहद पर हमारे देश के जाबाजों ने एक ऐसा किला बनाया है जिसे तोड़कर आतंकवादियों के लिए घुसपैठ करना बहुत मुश्किल हो गया है।
और यही वजह है कि एलओसी के पास का इलाका भी अब इतना महफूज है कि लोग वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। हम अभी बंगस वैली में हैं और ये कुपवारा की वो वैली है जो कह सकते हैं कि जहाँ आप सामने देख सकते हैं पाकिस्तान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पर्यटक इतने करीब होकर जो है अपना कह सकते हैं कि एक सफ़र या कश्मीर में जो उनका समय है वो बिता रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। बोलो भारत माता की भारत माता की जय। जय। जय हिंद कर दो। जय हिंद। जय हिंद ऐसे करते होते ना। जय हिंद। बहुत अच्छे अभी हालात हैं, क्योंकि पहले तो इधर आने के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। आइडेंटिटी प्रूफ भी चेक करते थे लेकिन आने नहीं देते थे। अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आदमी आ सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, मेरे को तो अच्छे इधर बहुत लोग लग रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी फैमिली हैं, बहुत प्यार मिलता है। कोई ऐसा नहीं है पंजाबी ने देख के ऐसे कोई कर रहा है भी पंजाबी आ गए या कोई देख रहा है, नहीं, बहुत बहुत अच्छा। इतना आसान पहले नहीं था, लेकिन जब से थोड़ी ये रोड कनेक्टिविटी ठीक हुई है तब से बहुत ही मतलब आसानी से हम आ जाते हैं। ना कोई वो आर्मी की वो बंदिशें वो आज ख़त्म हुई है, सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी हम ऊपर चढ़े थे जो बड़ा बंगस है, तो वहाँ पे भी यही बोल रहे, वहाँ पे हमने एक बंदे को देखा, वो भी शायद फॉरेन से ही था, वो भी फ़ोटोग्राफी के लिए आया था, एक्सप्लोर करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि अगर इसको डेवलप किया जाए तो ये गुलमर्ग से भी ज़्यादा बेहतर बन सकती है। जैसे गवर्नमेंट इस वक्त पूरी तरह फोकस कर रही है, मैंने देखा कि इसकी सर्कुलर रोड जो है वो अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। सिक्योरिटी सिनारियो तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों का विश्वास इस सिक्योरिटी सिनारियो में बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसकी वजह से लोग जो है वो ट्रेडिशनल एरियाज़ के अलावा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम से अलावा बंगस वैली जैसे एरियाज़ हो, टीटवाल जैसे एरियाज़ हैं, इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं।